अब मैं बुलाना चाहूंगी मेघना जी को। जैसा कि नाम से परिचित है, मेघ यानी बादल। इनके बारे में मैं इतना कह सकती हूँ कि मेघा रे मेघा जरा जम के बरसो, मौसम को सुहाना कर दो। मेघना जी हमारे बीच चंद्रमा खाना नंबर 1 पर अपने ज्ञान की वर्षा करने आ रही हैं। मेघना जी को ज्योतिष के क्षेत्र में कई अवार्ड मिल चुके हैं और ये पिछले 8 सालों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। मेघना जी। सभी को नमस्कार। सबसे पहले पंडित रूपचंद जोशी जी को प्रणाम और मेरे सभी गुरुओं, जिन्हें मैं यही कहूँगी दे आर ऑलवेज विद मी इन स्पिरिट्स नॉट इन पर्सन। मिसेस पूनम त्रिहान, सरदार हरविंदर सिंह जी, इकबाल जी, एंड स्पेशल थैंक्स टू दीपक सर, जो मुझे बार बार मौका देते हैं बोलने का और मैं उनसे जिद भी कर लेती हूँ कि नहीं सर मुझे बोलना है, ऐसे ही शायद मैं सीखूंगी। आज का मेरा टॉपिक है चंद्रमा 1। चंद्रमा हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, इसलिए क्योंकि हम इससे सुख देखते हैं। सुख चाहे वो घर का हो, धन का या सेहत का। चंद्रमा हमारी कुंडली में 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णमासी और अमावस। अमावस का चंद्रमा तब लगता है जब वो सूर्य से 12 डिग्री पहले हो और जैसे ही वो 1 डिग्री आगे जाता है सूर्य से तो अमावस समाप्त हो जाती है। कुंडली में अगर चंद्रमा सूर्य से 3 खाना आगे हो तो वो मजबूत माना जाता है, पैसे आने में दिक्कत नहीं होती। आइए जाने चंद्रमा की अशिया क्या है। जैसे चंद्रमा बोलते हैं उसमें ही मन से जो पहला शब्द निकलता है वो है माँ, तो हमारा मन और माँ दोनों चंद्रमा है। चांदी, चावल, पानी, पानी से होने वाली बीमारियां, सफर चाहे वो देश में हो या विदेश में, हमारी आमदनी सभी चंद्रमा है। हम कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो उसका मुहूर्त भी हम चंद्रमा से ही देखते हैं। हमारी कुंडली में अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो उन व्यक्ति के चेहरे पे एक अलग नूर होगा, और अगर हमारी कुंडली में चंद्रमा वीक है तो आपको एक अजीब सी उदासी महसूस होगी। क्यों होता है हमारी कुंडली में चंद्रमा वीक? अगर पिछले जन्म में आपने माँ समान औरतें, किसी विधवा औरत का अनादर किया हो तो आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक होगा। जबरदस्ती उससे प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली हो। जैसे मैंने बताया चंद्रमा पानी है, सार्वजनिक जल स्रोत जैसे नदी, कुआं, तालाब गंदे किए हो तो आपकी कुंडली में चंद्रमा वीक होगा। ये कुछ जनरल बातें हैं जो मैंने चंद्रमा के ऊपर कही, परंतु मेरा टॉपिक तो चंद्रमा खाना नंबर 1 लाल किताब के हिसाब से है। लगन खाना नंबर 1 लगन। लगन यानी तख्त, तख्त पे चंद्रमा मतलब राजमाता। माँ के चरणों में कहते हैं स्वर्ग होता है। चंद्रमा 1 वाला व्यक्ति अगर माँ से आशीर्वाद लेता रहे तो उसके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। अपनी माँ की सेवा करेगा तो उम्र, रिजक और माया कभी नहीं घटेगी। माता से चांदी या चावल लेके अपने पास रखे। चंद्रमा 1 वाले व्यक्ति का जन्म अमूमन साधारण परिवार में होता है। इसके माता पिता की हालत या जायदाद इसके जन्म के वक्त बहुत शानदार नहीं होती। चंद्रमा 1 वाला व्यक्ति किसी तरसिए की औलाद होता है, या ये कहिए बहुत ही मन्नतों से मांगा हुआ बच्चा, क्योंकि इसके जन्म से पहले इसके भाई या बहन किसी की मृत्यु जरूर हुई होती है। ऐसे व्यक्ति का शरीर भरा भरा होगा और स्वास्थ्य थोड़ा नाजुक।
जहां तक पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो चंद्रमा के मसनोई ग्रह हैं सूर्य और गुरु। अगर व्यक्ति के पास प्रोफेशनल डिग्री होगी तो कामयाब होगा। चंद्रमा एक वाला व्यक्ति अमूमन पढ़ा लिखा होगा। अब व्यक्ति पढ़ लिख गया है तो काम क्या करे? अगर चंद्रमा एक वाला व्यक्ति लिखा पढ़ी का काम करे तो तरक्की करेगा, और अगर अपनी डिग्री के हिसाब से करे तो और भी अच्छा। अब हर व्यक्ति नौकरी नहीं करना चाहता, कुछ लोग व्यापार भी करते हैं। चंद्रमा एक वाले व्यक्ति को किस चीज का व्यापार नहीं करना चाहिए? चंद्र की अशिया जैसे चांदी, पानी, दूध का व्यापार करेगा तो नुकसान होगा। चंद्र की अशिया का व्यापार करने से या उसे दान में लेने से नुकसान होगा। तो फायदा क्या करने से होगा? चंद्र एक वाला व्यक्ति अगर घर आने जाने वाले व्यक्ति को दूध पिलाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा, और खुद भी चांदी के ग्लास में दूध पिए तो अच्छा रहेगा, फायदा होगा उसे। आजकल नौकरी हो चाहे व्यापार, सफर तो लगा ही रहता है। क्योंकि चंद्र सफर भी है तो ऐसा व्यक्ति अगर 100 घंटे या 100 दिन से ज्यादा का सफर कर रहा होगा तो तांबे का एक सिक्का गंगा, जमुना या चलते हुए पानी में डाले। पहले घर की दृष्टि 7वें घर पर आती है। पहले घर में चंद्रमा हो और 7वें घर में अगर बुध हो तो व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति में अक्ल कम होगी और धन ज्यादा। ये ऐसा व्यक्ति अपने घर से, परिवार से दूर जाकर धन कमाएगा, क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों दुश्मन हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिग्री होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई होगी, जन्म हो गया। अब सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लाइफ की, शादी के बारे में जानते हैं। शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ऐसा व्यक्ति 24 साल से पहले पहले ये लड्डू खा ले तो थोड़ा कम पछताएगा, और 24 से 28 की उम्र में अगर ये लड्डू खाएगा तो माता की सेहत खराब हो जाएगी। 24 साल से पहले पहले अपने चंद्रमा को जगा ले, वरना रोज की आमदनी में दिक्कत आएगी। अब सवाल ये है कि 24 साल से पहले चंद्रमा को जगाए कैसे? व्यक्ति, इसके 2 ऑप्शंस हैं। व्यक्ति या तो अपने घर में गाय पाल ले या सांवले रंग का नौकर रख ले। दोनों नहीं कर सकता तो भैया शादी कर लो। चंद्रमा 1 में हो और 7वें खाने में अगर शुक्र है तो उसका क्या फल रहेगा? चंद्रमा और शुक्र अगर कुंडली में साथ होते हैं तो जनरली सास बहू की नहीं बनती, परंतु यहाँ पे चंद्रमा राजमाता है। वो चालाक होके शुक्र को अपनी बेटी बना लेगा और सास और बहू माँ बेटी की तरह रहेंगी। वाह क्या बात है। पर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता जनाब, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। माँ और बीवी तो माँ बेटी की तरह रहेंगी, पर औलाद की हालत यहाँ मंदी होगी। औलाद, हम यहाँ पे बेटे का जिक्र कर रहे हैं, या तो बेटा होगा नहीं या फिर देरी से होगा। मगर 24 साल से पहले विवाह कर ले, वरना घर की औरतें दुखिया होंगी। और अगर कुंडली में मंगल बद हो, बुध खराब हो या 8वें घर में कोई मंदा ग्रह बैठा हो तो चंद्रमा थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा उसका। आइए जाने कुंडली में ऐसे कौन से हालात हैं चंद्रमा 1 के समय जो
अच्छे फल देते हैं और ऐसे कौन से हालात हैं जो खराब फल देते हैं। चंद्रमा 1 में हो और उसके मित्र सूर्य, मंगल या गुरु चौथे या फिर 10वें खाने में हो तो किस्मत का ऐसा व्यक्ति धनी होगा। चंद्रमा 1 में हो और शनि चौथे खाने में और शनि 10वें खाने में और गुरु चौथे खाने में, तो ऐसे व्यक्ति को हर तरह की सवारी का अवसर मिलेगा, किस्मत का धनी होगा। चंद्रमा 1 के समय गुरु 11वें खाने में हो तो ऐसा व्यक्ति सोने की किस्मत का मालिक होगा, परंतु ये गंदे इश्क में पड़कर खुद अपनी सोने जैसी किस्मत को बर्बाद कर लेगा। ये होगी कुछ अच्छी कंडीशंस, तो बुरी कंडीशंस को कैसे छोड़ सकते हैं। चंद्रमा 1 के समय अगर सूर्य या शनि छठे घर में है तो उस घर में गरीबी आएगी। चंद्रमा 1 के समय केतु खराब है तो पलंग से आवाज आएगी। इसका यही उपाय है कि हम तांबे की कीले चारों कोनों में चारपाई में लगा दें। अंत करते समय मैं यही कहूंगी, चंद्रमा 1 में हो तो माता का आशीर्वाद लेते रहें, चांदी लेकर अपने पास रखें, माता के चित्र का लॉकेट भी पहन सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब है तो शिव जी की पूजा करें, शिव जी के आगे धूप दीप जलाएं। मैंने यहाँ अगरबत्ती नहीं कहा, और हम कहीं भी पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं, भगवान के आगे धूप दीप जलाएं। क्यों? अगरबत्ती का वर्णन क्यों नहीं होता? अगरबत्ती जिस लकड़ी से बनाई जाती है वो बांस की होती है, और बांस भी चंद्रमा है। अगर हम घर में अगरबत्ती जलाएंगे तो हम बांस जला के अपने घर का सुख जो चंद्रमा है खुद ही खराब करेंगे। घर में अपने धूप दीप जलाएं शिव जी के आगे, चावल की बोरी भी रख सकते हैं। शादी 24 साल की उम्र से पहले पहले कर ले, वरना 28 के बाद करे। चंद्रमा 1 वाला व्यक्ति 24 से 28 के बीच शादी ना करे। मैं सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे यहाँ सभी उपस्थित लोगों के चंद्रमा को अच्छा करे और उनके परिवारजनों को भी चंद्रमा को स्ट्रांग करे। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मेघना ने। चंद्रमा 1, शायद ये एक बात बताना भूल गई, चांदी के गिलास में पानी, चांदी के गिलास में दूध, यही पीते जाओ और जिंदगी यापन करते जाओ। यस, थोड़ा सा होता है, लाल किताब खुद बोलती है। मैं तो कहता हूं शाहरुख खान का वो डायलॉग, जिसको भी चाहो तो इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात आपको मिलाने में लग जाए। किसी भी विषय को इतनी गहराई से पढ़ना है, उसकी कंडीशन अगर हम समझ गए तो बहुत हद तक अपने को निकाल के ले जा सकते हैं।